बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। पुलवामा तसादुम में 2 जंगजू और 1 CRPF एहलकार हलाक। बेमना का लापता नौजवान हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल IGP कश्मीर। लोलाब के जंगलात में जंगजू फरार। कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी। श्रीनगर में जंगजुओं की पनाहगाह तबाह। और मजीद जानिएगा वादी कश्मीर में जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी, 100 से ज़्यादा जंगजू हलाक। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के बंसू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम में 2 जंगजू और 1 CRPF हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी की इत्ला मौसूल होने के बाद फौज, CRPF और SOG ने बंसू इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद 2 तरफा गोलियों का तबादला शुरू हो गया और 2 जंगजू 1 CRPF जवान हलाक हुआ है। हलाकशुदा जंगजुओं की शिनाख्त उवैस अहमद भट्ट और एजाज अहमद गनाई के तौर पर हुई है। उवैस ने 26 मार्च 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन, जबकि एजाज ने 11 मई 2020 को जैश मोहम्मद में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस का कहना है कि हलाकशुदा जंगजुओं की लाशों के नज़दीक 2 AK-47 रफल बरामद किए गए हैं। वहीं इस दौरान अहकाम ने ज़िला पुलवामा में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दिए हैं। वाज़ेह है कि अतवार के रोज़ जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के जुनीमर नामी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान मुसल्लह तसद्दुम में 3 जंगजू हलाक हुए थे। पुलिस ने मंगल को कहा है कि बेमना श्रीनगर का वो नौजवान जो ट्रैकिंग के दौरान वस्ती कश्मीर में लापता हुआ था और उसने हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की है। एक तकरीब के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए IG कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि हिलाल अहमद डार ने जंगजुओं की सफ़ में शमूलियत इख्तियार की है। हिलाल कश्मीर यूनिवर्सिटी में PhD की डिग्री हासिल कर रहा था और वो 13 जून के रोज़ गंगबल गांदरबल में ट्रैकिंग पर गया था, जहां से वो वापस न आया। हिलाल के करीबी रिश्तेदारों ने गुज़िश्ता रोज़ एक एहतिजाजी मुजाहिरा करते हुए हिलाल की बाजियाबी का मुतालबा किया। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मंगल की दोपहर को भारत और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। ताहम किसी भी जानिब किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। श्रीनगर में तैनात दिफाई तर्जमान कर्नल राजेश ने बताया कि कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में LOC पर मंगल की दोपहर को पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला किसी इश्तियाल के भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा वहाँ तैनात भारतीय फ़ौजी एहलकारों ने इस पाकिस्तानी हमले को भरपूर जवाब दिया। तारफीन के दरमियान जंगबंदी माहिदे तय पाने और गुज़िश्ता कुछ माह से जारी कोरोना वायरस वबा से सरहद लगातार गर्म है, जिससे आर पार की सरहदी बस्तियों के लोगों का जीना मज़ीद मुश्किल बन गया है। शुमाली ज़िला कुपवाड़ा के लोलाब जंगलात में जंगजुओं की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद मुख्तसर वक़्त तक तारफीन के माबैन फायरिंग हुई। तफसीलात के मुताबिक लोलाब के जंगलात में जंगजू फरार होने में कामयाब हो गया है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। इधर SSP कुपवाड़ा ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के तमाम दाखिले और खारजे रास्ते सील कर दिए हैं। सरहदी ज़िला पुंछ में काका हिल नामी गाँव में एक हाइड आउट पाया गया, जिसमें से काफ़ी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद किया गया। मज़ीद तफसीलात के साथ रजौरी से राहिल गनाई। सरहदी ज़िला पुंछ सुरंगकोट के काका हिल नामी गांव में एक हाइडआउट पाया गया, जिसमें से काफ़ी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें एक PK राइफ़ल और 7.62 mm के 212 राउंड भी बरामद किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक कल शाम से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि 16 RR और SOG सुरंगकोट के मुश्तरका ऑपरेशन था, जिसके बाद काका हिल नामी गाँव से आखिरकार गोला बारूद बरामद किया गया
اور یہ سرچ آپریشن آج دن کے 2 بجے اختتام پذیر ہوا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری محمد نذیر شیخ نے آج کرونا وائرس کے متعلق جانکاری فراہم کرنے کے لیے 2 فلمیں ریلیز کی، جس میں ایک فلم جیت جائیں گے ہم اور دوسری فلم جان ہے تو جہان ہے ریلیز کر کے یہ بتایا کہ کووڈ-19 کے متعلق لوگوں میں کس طرح سے بیداری پھیلائی جائے۔ ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے کی گئی گولہ باری، چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ موٹر شیلنگ بھی کی گئی، تاہم کسی بھی جانی مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہ ہے۔ راہل گنائی، کشمیر کرون، راجوری۔ وادی کشمیر میں رواں سال مختلف تصادم آرائیوں میں 108 جنگجو ہلاک کیے گئے ہیں، جبکہ ہر روز وادی کے کسی نہ کسی علاقے کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے محاصرے میں لیا جاتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ جنگجو مخالف کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے بتایا کہ رواں برس جنگجوؤں کے خلاف سیکورٹی فورسز نے اپنی کارروائیوں میں تیزی لائی ہے اور ہر روز 2 درجن کے قریب آپریشن کیے جا رہے ہیں، جن میں 1 یا 2 ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ دلباغ سنگھ نے شری نگر میں ایک تقریب کے دوران نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منگل کو جنوبی کشمیر میں جنگجو مخالف 2 گھنٹے کی کارروائی کی گئی، جس میں 2 جنگجو اور 1 CRPF اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے لولاب علاقے میں اطلاع ملی ہے کہ جنگجو ایک خفیہ ٹھکانے میں چھپے ہوئے تھے، جس کے بعد وہاں کارروائی شروع کی گئی ہے، لیکن ابھی تک فائرنگ کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران سیکورٹی فورسز نے جنگجو مخالف کارروائیوں میں تیزی لائی ہے، جس کے نتیجے میں 108 جنگجو ہلاک کیے گئے ہیں، جن میں حزب المجاہدین سے وابستہ ریاض نائکو سمیت کئی اعلیٰ کمانڈر شامل ہیں۔ دلباغ سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے جنگجوؤں کو کنٹرول لائن کے اس پار بھیجنے کے لیے دراندازی کی کوشش جاری ہے۔ وہیں جنگجوؤں کی تنظیم خاص طور سے جیش محمد سیکورٹی فورسز پر IED حملے کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی ہے، لیکن حفاظتی ایجنسیوں مستحدی کی وجہ سے ان کے منصوبے ناکام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جموں و کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے ہرون علاقے میں سیکورٹی فورسز نے جنگجوؤں کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگا کر اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سری نگر میں مقامی بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح ایک مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران ہرون علاقے میں جنگجوؤں کی ایک خفیہ پناہ گاہ ملی، جسے موقع پر ہی تباہ کر دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگجوؤں کے خفیہ پناہ گاہ سے اسلحہ کا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا، جن میں GPS گرنیڈ، AK-47 میگزین شامل ہے۔ پولیس نے اس تعلق سے معاملہ درج کیا ہے اور مزید کارروائی جاری ہے۔ کشمیر آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت، اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔